बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नासिर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कैसे एक माँ ने अपने ही लगते जिगर को जो है वो किडनैप किया। किडनैप करने के बाद 4 से 5 लाख रुपए जो तवान की रकम है वो किससे मांगी, और इसके साथ दूसरा जो शख्स था किडनैप करने के हवाले से वो कौन था, इसकी तमाम तफसीलात आप नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है तमाम नाजरीन को बर वक्त मिल सके। तो नाजरीन, ये वाक़या रिपोर्ट होता है कराची के अंदर। कराची के अंदर नॉर्थ नाज़माबाद का ये इलाका है, वहाँ पर एरिया है जहाँ पर इस बच्चे को किडनैप किया गया। मुबीना टाउन का ये एरिया, वहाँ पर इस बच्चे की जो एज है वो 5 से 6 साल है। बच्चे की वालदा ही इस बच्चे को किडनैप करती है और अपने ही नंबर से, जनाब आला, अपने ही नंबर से अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप 5 से 6 लाख रुपए अगर तवान की रकम मुझे देते हैं तो मैं आपके बच्चे को जो है वो रिहा कर दूंगी, छोड़ दूंगी, वरना अगर आपने इस टाइम पे इतने घंटों के अंदर जो है तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर ये तमाम का तमाम वक़ूआ हुआ, तो वहाँ पर अगर कहती है कि इस बच्चे को अगर आपने रिहा करवाना है तो फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ लोकेशन पर हॉस्पिटल के अंदर आ जाओ, इतनी रकम लेके 5 से 6 लाख रुपया, तो मैं आपके बच्चे को जो है वो छोड़ दूंगी, अदरवाइज़ आपके बच्चे को जो है वो मैं मार दूंगी, कत्ल कर दूंगी। तो ये जो तमाम वक़ूआ हुआ है, ये हस्बैंड और मियाँ बीवी आपस के दरमियान ही एक दूसरे को कॉल करते रहे, लेकिन उसका जो शोहर था उसको नहीं पता चल सका क्योंकि उसका मोबाइल जो सेट था उसके अंदर वॉइस चेंजर था। वॉइस चेंजर के ज़रिए मर्द बन के एक तरह की कॉल कर रही थी उसकी वाइफ ही अपने हस्बैंड को कि आपने पैसे लेकर आने हैं 5 से 6 लाख रुपया। तो ये सारा पैगाम जो था उसी नंबर से कॉल करके वॉइस चेंजर के ज़रिए ये तमाम की तमाम जो थी चीज़ें या शर्त व शराइत जो थे, जो भी उनके दरमियान मामला तय पा रहे थे, ये वॉइस चेंजर कॉल के ज़रिए सारा कुछ हो रहा था। उस बीवी ने अपने शोहर को कॉल की और जब ये तमाम चीज़ें सामने आई तो उसके शोहर ने पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर जाकर रब्ता किया और तमाम की तमाम जो उसके पास कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड थी वहाँ जाकर बताया कि ये मेरे अपने ही घर का नंबर है, मेरी बीवी का नंबर है और इसी से ही मुझे जो है वो कॉल आ रही है किसी की कि उन्होंने मेरे बीवी और बच्चे को जो है वो किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद मुझसे 4 से 5 लाख रुपए जो है वो तवान की रकम मांगी जा रही है। पुलिस ने इस तमाम तर वाक़ये को देखा और देखने के बाद इसके साथ पेमेंट जो थी उसको जो थी ली उसके साथ, और इसके बाद उस लोकेशन पर पहुंचे जहां पर इस बच्चे को उसकी बीवी ने ले जाके रखा था हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर जो है एक निजी हॉस्पिटल था, वहाँ पर जाके इसको रखा गया इस बच्चे को एक गार्ड के पास। गार्ड जो था वो इसकी बीवी का, बच्चे की माँ का जो था वो रिश्तेदार निकला और उसने वहाँ पर बच्चे को किसी न किसी वार्ड के अंदर या बच्चों के वार्ड के अंदर छुपाए रखा, या वहाँ हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी जगह होती है, किसी को नहीं पता होता ये किसका बच्चा है किसका नहीं बच्चा। उस गार्ड के पास ये बच्चा था और उस बच्चे की जो माँ थी वो भी वहाँ पर ही थी। वहाँ उसी लोकेशन पर जो थी वहाँ पर कॉलें एक दूसरे को हो रही थी। बीवी जो थी वो अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि आप पैसे अभी तक ले के नहीं पहुँचे, जल्दी पहुँचो। तो जब वो उसका हस्बैंड जो है वो पैसे लेकर वहाँ पर पहुँचा और साथ उसके पुलिस थी सिविल कपड़ों के अंदर, उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो देखा गया कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे। उस बच्चे की माँ आती है अपने हस्बैंड के पास, बुरखे के अंदर जाके जो पेमेंट है वो वसूल करती है और दोबारा चली जाती है और उसको बार बार कॉल पर यह कहती रहती कि ख़बरदार अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया या किसी को भी इन्फॉर्म किया तो मैं जो है वो बच्चे को मार दूँगी। लेकिन ये सारा वक़ूआ जो है ये तकरीबन 7 से 8 घंटों के बाद जो है द एंड इस तरह हुआ कि जब उसको रकम दी गई, देखा गया कैमरों की मदद से, तो देखा गया कि बच्चा जो है एक गार्ड से जाके लिया जाता है और जो पेमेंट ली जाती है वो हॉस्पिटल के वॉशरूम के अंदर जाके छुपा दी जाती है। तो उसके बाद जब वहाँ सिविल कपड़ों के अंदर पुलिस होती है, पुलिस इस खतून को और इस गार्ड को जब पकड़ती है और बच्चे को भी जो है
اس ان کے چنگل سے جو ہے وہ چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو جب سارے معاملات کی تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کی ماں تھی جس نے اس کو گڈنیپ کیا، اور گڈنیپ کرنے کے بعد جو ہے تاوان کی رقم مانگی۔ جب ساری تفصیلات ماں سے اور اس کا جو رشتہ دار تھا گارڈ جس کا نام ہاشم تھا اور ماں کا نام جو تھا حمیرہ تھا، جب یہ تمام چیزیں پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ جناب میرے جو کچھ تھے زیورات وہ بینک کے اندر گروی رکھے ہوئے تھے، میرا جو ہسبینڈ تھا مجھے پیسے نہیں دیتا تھا، مجھے زیورات چاہیے تھے، یا میں نے کسی جگہ استعمال کرنے تھے، یا میں نے اس کی کوئی چیز لینی تھی، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، مجھے کچھ نہیں سوجا، اور میں نے بچے کو گڈنیپ کیا اور اس کی جیب سے 4 سے 5 لاکھ روپے جتنی مطلب میں وہاں دے کر اپنے زیورات گھر میں لے آتی، میں نے اس وجہ سے اپنے ہی بچوں کو گڈنیپ کر کے اپنے ہی نمبر سے وائس چینجر کے ذریعے کال کی، اور اس طرح سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے وقوع پذیر ہوا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ غلط قدم اٹھایا، تو پولیس نے جناب ان کے خلاف، دونوں کے خلاف پرچہ کاٹ لیا اور بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ اس طرح کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات کے لیے اتنا سارا ڈرامہ رچایا گیا، ایک بیوی نے ہی اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ چونا لگا دیا۔ تو اس طرح کی جو میرا خیال ہے خواتین ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آزادی مارچ والی ہو سکتی ہیں، کوئی یہ جو غلط قدم اٹھا سکتی ہیں، باقی جو ہمارے معاشرے کے اندر جو باعزت خواتین ہیں وہ کبھی بھی اپنے گھر کا جو راز ہے کبھی فاحش نہیں کرتی یا کوئی غلط قدم اس طرح کا نہیں اٹھاتی۔ تو ہمیں سب کو اس معاملے کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ آخر ان خواتین کو ہو کیا گیا ہے کہ اپنے ہی لخت جگر کو گڈنیپ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کوئی اور واقعہ یا ثانیہ وقوع پذیر ہو جاتا، آج تو بچے کی جان بچ گئی، ہو سکتا ہے بچے کی جان نہ بچتی کوئی اور معاملے کو اس کو دیکھ لیتا، سن لیتا، تو اس کا غلط ایک جو تھا چیزیں بھی سامنے آ سکتی تھی۔ لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اس واقعے کی تمام تفصیلات جو میں نے اب ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے میزبان محمد ناصر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔